आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज 23 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करेंट्स एंड जीके जीएस की। तो यहाँ पे पीएम मोदी का जो भी करंट विजिट हुआ है जिस भी कंट्री में, तो इससे उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसके एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिनका पेपर थर्ड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, या पेपर कल है 24 मार्च को। और पूछा गया था कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है। तो वैसे ही बहुत सारे जो मकबरे हैं और या जैसे कि चर्च हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार देख कर जानी होगी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है। तो जितने सारे मकबरे हैं मुग़ल काल के, तो उसको एक बार आप लोग देख करके जाइएगा। और मैंने पहले भी बोला था कि आर्टिकल से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल 61 के बारे में पूछा गया था कि किससे रिलेटेड है। और देख सकते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन से कितने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स किस कंट्री से लिया गया है ये पूछा गया था। और फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी दोनों के बारे में पूछा गया था। फंडामेंटल राइट्स किस कंट्री से लिया गया है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है किस अमेंडमेंट के तहत इसको संविधान में ऐड किया गया। ठीक है ना, ये भी प्रश्न पूछा गया था। और 2011 जनगणना सेंसस 2011, इससे 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है ना, मेल फीमेल का रेशियो पूछा था और बिहार में मेल का जो साक्षरता दर है वो पूछा था। ठीक है, अगला था रामसर साइट्स। रामसर साइट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी एक बार आप लोग देख के जाइएगा। पूरे कंट्री में कितने रामसर साइट्स हैं, किस स्टेट में कितने रामसर साइट्स हैं, या अभी कौन से नए रामसर साइट जो है ऐड किए गए हैं, इसको एक बार देख करके आप लोग जाइएगा। तो ये थे हमारे करेंट्स और जीके के प्रश्न। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। मैथ्स की बात करें तो मैथ जो था वो आपका ईजी टू मॉडरेट था। आप 17 से 18 क्वेश्चन आराम से करके आ सकते हो अगर थोड़ी सी आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो परसेंटेज से पूछे गए थे और सिंपल इंटरेस्ट से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन में 3-4 टॉपिक आ जाता है। ठीक है ना, तो कुल मिला के 3 से 4 प्रश्न इसमें से थे। प्रॉफिट एंड लॉस से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, शायद प्रॉफिट एंड लॉस से, इसमें परसेंटेज भी काउंट होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी पूछा गया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक भी प्रश्न इस शिफ्ट में नहीं आया था। इसका मतलब ये नहीं कि आगे के शिफ्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप पहले से ही फुल प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। बात करें साइंस की, तो साइंस के ज़्यादा प्रश्न मुझे अभी नहीं मिल पाए हैं। ये जो पूछा गया था NaHCO3, इसका नाम पूछा गया था। इसको कल मैंने अपनी लाइव वीडियो में इसके बारे में मैंने बताया था कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों से प्रश्न हमेशा आते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, यानी कि बेकिंग सोडा के बारे में यहाँ पे पूछ लिया गया इस शिफ्ट में। तो हो सकता है अगले शिफ्ट में आपको NaCO3 यानी कि धावन सोडा जिसको बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, इसके बारे में प्रश्न आ जाए। और एसिड के बारे में मैंने बताया था कौन से फ्रूट्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, कल लाइव वीडियो में मैंने ये बताया था, लाइव सेशन में। तो एक बार ये देख करके जरूर जाइएगा। ये प्रश्न भी NCERT से है और ये भी प्रश्न आपका NCERT से है। पीरियोडिक टेबल से भी एक प्रश्न आया था जिसको ऑड वन आउट करना था आपको। ठीक है ना, जैसे कि कैंडिडेट ने मुझे बताया, मैं उसी के आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो इससे साइंस के प्रश्न जो कि मुझे प्राप्त हुए हैं। इंग्लिश की बात करें तो स्पेल चेक यानी कि स्पेलिंग चेक करने का था, 4 से 5 क्वेश्चन था। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक ज़्यादा आ रहे हैं, 5 से 6 7 आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक। एंटोसाइनो से भी पूछा जा रहा है प्रश्न। ठीक है, तो एक बार फुल प्रिपेयर्ड हो करके जाएं, इन सारे टॉपिक्स को एक बार देख लें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको आपके एग्ज़ाम में मदद करेगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। जैसे ही सेकंड शिफ्ट के प्रश्न मुझे मिलते हैं आपके बीच में फिर आऊँगा। और शाम को शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों मिला करके एक कंबाइंड वीडियो आपके लिए मैं जरूर लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।